Standard 8's English Bridge Course Activity number 38. As about you find information regarding any टॉपिक यानी आपको कुछ लिखना है. सो द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, आपको जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ज़रूरत की इन्फॉर्मेशन है वो हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं, लाइक फ्रॉम पिक्चर्स, फ्रॉम वीडियो क्लिप्स और फॉर फिल्म्स, ऑल्सो फ्रॉम कंप्यूटर एंड इंटरनेट. तो यहाँ पे आपका लर्निंग आउटकम ही ये है कि यू विल बी एबल टू डू दैट. आपको ये करने में गाइड किया जाएगा आज की एक्टिविटी से. नेक्स्ट देखो, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस फॉर टीचर्स दिए गए हैं कि वो आपके लिए क्या करेंगे. वो आपको ये बताएंगे हाउ टू यूज़ इंटरनेट प्रॉपरली. ऑल्सो व्हाट आर द प्री रिक्विसाइट्स यानी बिफोर हैंड आपको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए फॉर कंप्यूटर एंड इंटरनेट. ऑल्सो क्लूज़ कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये बताया जाएगा. एंड ऑल्सो ये बताएंगे टीचर दैट स्ट्रेस ऑन हाउ टू फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट डिटेल्स वाइल फाइंडिंग द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट पर्सनालिटीज़, प्लेसेस, मॉन्यूमेंट्स एट्सेट्रा. तो इसके लिए आपको क्या किया जाएगा, पिक्चर्स एंड डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कैसे करने हैं, कॉपी पेस्ट कैसे करने हैं, ये भी आपको बताया जाएगा. राइट. सो यार कुछ वर्बल क्लूज़ दिए जाएंगे. वर्बल यानी सेंटेंसेस के ज़रिए आपको बताया जाएगा कि डैश ऐसी एक चीज़ है, उसका नाम क्या है. वर्बल क्लूज़ यानी आपको आइडिया दी जाएगी एंड फिर उसका आंसर आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है. सी द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट विल यू बी डूइंग. आप क्या करेंगे, दैट यू विल लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, then you will follow the instructions and then you will explore more activities related to this. हम यहाँ पे एक दो एक्टिविटीज़ एक्स्ट्रा करेंगे. सी द नेक्स्ट पार्ट. अभी यहाँ पे आपको ध्यान से पढ़ना है, रीड प्रॉपरली. सी हियर, द भारत रत्न is the highest civilian award of the Republic of India, instituted on 2nd January 1954. The award is conferred in recognition of exceptional service performance of the highest order विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, ऑक्यूपेशन एंड पोजीशन. यानी भारत रत्न ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है. जो सिटीज़न है, जो बेस्ट काम करने वाले लोग हैं उनको दिया जाने वाला अवार्ड है. ये 1954 2 जनवरी से शुरू हुआ. और ये क्यों दिया जाता है, इसलिए कि किसी भी एरिया में, चाहे फिर वो एजुकेशनल हो, कोई भी फील्ड हो, उसमें जो इंसान, जो शख्स अपना बेस्ट देगा या कुछ एक्सेप्शनल सर्विस देगा, कुछ अलग कंट्री के लिए करेंगे बोलो या समाज के लिए करेंगे, तो उनको क्या दिया जाता है, ये अवार्ड दे के नवाजा जाता है. लेकिन इंडिया में इतने सारे कास्ट क्रीड के लोग हैं, अलग अलग मज़हब के, अलग अलग कास्ट के लोग हैं. तो यहाँ पर बताया गया है कि विदाउट डिस्टिंक्शन, इसके बारे में विदाउट डिस्टिंक्शन यानी वो कौन से कास्ट का है, कौन से जॉब से बिलोंग करता है या उसकी पोस्ट क्या है, ये बिल्कुल मायने नहीं रखती. अगर उसने समाज के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ अलग किया है, हटके किया है, तो डेफिनेटली ही इज़ लाइबल फॉर दिस अवार्ड. वो इस अवार्ड के लिए क्या है, बेशक क्वालिफाई करते हैं. देन यहाँ पर आपको सवाल दिया गया है इस पे बेस्ड कि आइडेंटिफाई द भारत रत्न अवार्डीज़ फ्रॉम द फॉलोइंग फील्ड्स यूजिंग इंटरनेट. तभी आपको यहाँ पर क्या करना है, इंटरनेट का इस्तेमाल करके नीचे दिए गए अवार्डीज़ जो है उनको ढूंढना है. तभी फॉर योर हेल्प मैं आपको उसका इस्तेमाल बताऊंगी कि आप इंटरनेट पे कैसे सर्च करेंगे. यू ऑल नो दिस वेरी वेल, लेकिन एक ट्रायल के लिए हम एक एग्जांपल सॉल्व करके देखेंगे कि हम उसको कैसे ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं. जैसे आपको यहाँ पर बताया गया है कि हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. आंसर आपको दिया गया है, बट उसके यू कैन शेयर, आप गूगल में या क्रोम पे डायरेक्ट क्लिक करके वहाँ पे सर्च कर सकते हैं द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और आपको उनको पूरी हिस्ट्री आती है. राइट फ्रॉम डेट, टेन्योर, उनका कितने टाइम तक वो उस पर थे, उस पोस्ट पे, ऐसी डिटेल आपको मालूमात मिलती है. सो दिस वे व्हाट यू कैन डू, आपके जो सवाल जिसके आंसर्स आपके पास नहीं है, देन आप वो इंटरनेट पर या फिर ऑनलाइन सर्च करके इजीली उसके आंसर्स हासिल कर सकते हैं. उसी तरीके से आपको सेकंड सवाल पूछा गया है. देखो, हु इज़ द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. यू कैन सर्च इट एंड फाइंड आउट. फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ प्रतिभा पाटिल. करेक्ट. देन थर्ड क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द फर्स्ट नोबेल प्राइज़ विनर इन इंडिया. इंडिया में सबसे पहले नोबेल प्राइज़ किसको मिला था, कौन सी कैटेगरी से या कौन से ऑक्यूपेशन से, कौन से फील्ड से, बिल्कुल नहीं. इट इज़ द फर्स्ट पर्सन हु वन, और इट इज़ द फर्स्ट नोबेल प्राइज़ विनर. कौन थे, यस, रविंद्रनाथ टैगोर. करेक्ट. सो आप क्या कर सकते हैं, जब आपको ये जवाब नहीं हासिल होते,
आप इंटरनेट पे से ऑनलाइन सर्च करके इनके जवाब आसानी से हासिल कर सकते हैं। नाउ इसी पे बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस आगे दिए गए, देखो इसका पिक्चर है और आपको सवाल है, हु इज़ द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? इंडिया के किस शख्स को या किस लेडी को नाइटिंगेल यानी इंडिया के कौन से लेडी को गाने की यानी बुलबुल, आपको वर्ड पता है नाइटिंगेल यानी बुलबुल, कहा जाता है? सवाल सब पढ़ो, मैं आपको 4 सवाल बताती हूँ, जब तक आंसर सोचेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे हर एक टेक्स्ट बुक में है, ये देखो शुरुआत में, वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए जो कमिटी अपॉइंट की गई थी उसके चेयरपर्सन कौन थे? थर्ड क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज मिसाइल मैन? मिसाइल मैन ये नाम, ये किताब किसको दिया गया था? एंड द फोर्थ क्वेश्चन, हु इज़ कॉल्ड एज गॉड ऑफ क्रिकेट? गॉड ऑफ क्रिकेट किसको कहा गया है? होपफुली आपको आंसर्स मिल चुके होंगे। सो द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ये किताब मिला था फेमस पोएट, इंडियन पोएट सरोजिनी नायडू जी को। सेकंड, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। देन मिसाइल मैन इस किताब से सब पूरी दुनिया में जो फेमस हुए थे वो थे हमारे प्यारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। एंड गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को, राइट ना। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको जवाब दिए गए हैं। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी of constitution is Dr. Baba Saheb Ambedkar. The missile man is Dr. APJ Abdul Kalam, and god of cricket Sachin Tendulkar, right? Please here Kalam, right? Now next see. So here likewise आपको बताया गया है कि you can find out the pictures of these famous scientists, mathematicians and others, so that with their brief information, right? And then also you can find out some slogans, social messages and write paragraph based on it. Other than that अभी हम लोग फ़िलहाल फोकस जो करें वही एक्टिविटी कंटिन्यू करेंगे। सी व्हाट इज़ इट नाउ। एक आपको क्वेश्चन मैं आपको दिया है, देखो ऐसे प्रैक्टिस के लिए। द फर्स्ट वन इज़ द वन हु इन्वेंटेड ज़ीरो। ज़ीरो किसने इन्वेंट किया? जो इंडियन है। सेकंड, एन इंडियन मोन्यूमेंट विच इज़ पार्ट ऑफ वन ऑफ द वर्ल्ड्स 7 वंडर्स। दुनिया के 7 अजूबे में से एक, लेकिन जो इंडिया की एक मॉन्यूमेंट है वो कौन सी है? नेक्स्ट, द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। देन द फेमस इंडियन एक्टर हु इज़ नोन एज बिग बी। इसके जवाब ज़रा सोचेंगे। द आंसर इज़ आर्यभट्टा, जिन्होंने ज़ीरो की खोज की। ही इन्वेंटेड ज़ीरो। द ताजमहल ये इंडियन मॉन्यूमेंट है जो दुनिया के 7 अजूबे में से एक मानी जाती है। एयरवेज इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एंड अमिताभ बच्चन इज़ ऑल्सो नोन एज बिग बी। नाउ इसी तरीके से देखो आपको सर्च करके यहाँ पे बताया गया है कि हाउ कैन यू सर्च डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स ऑन इंटरनेट, या उससे जुड़े हुए वीडियो क्लिप भी आप देख सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर देखो एक दीक्षा वीडियो की लिंक्स दिए गए हैं 2-3। यू कैन यूज़ दिस, और क्या कर सकते हैं आप ये देखने के बाद उसमें से और मालूमात हासिल कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ द टेक अवे, आपने आज क्या सीखा? यू लर्न हाउ टू यूज़ कंप्यूटर एंड इंटरनेट टू आइडेंटिफाई पिक्चर्स ऑफ भारत रत्न अवॉर्डीज एंड देयर इन्फॉर्मेशन। उनकी इमेजेस मैं आपको बताती हूँ, एंड देन ऑल्सो इससे रिलेटेड वर्ड्स आप ऐसे ढूंढ कर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आई शो द इमेजेस। This is the Nightingale of India, that is Sarojini Naidu. Dr. Baba Saheb Ambedkar, the chairman of drafting committee of Indian Constitution. Dr. APJ Abdul Kalam, हमारे former president. And the missile man, Sachin Tendulkar, master blaster, who is known as god of cricket. This is Aryabhatta, who invented zero. That's it. We'll stop here then. Thank you very much for watching this. और आप क्या करेंगे, दी गई एक्टिविटी आपके नोटबुक में पूरी करेंगे। हैव अ गुड डे।